अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी अपडेट्स और मज़ीद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, एंड दीज आर नॉट एक्चुअली अपडेट्स, कुछ तबसरा समझ लें इसको, जो कि काफ़ी हद तक गैर सियासी तबसरा है मेरा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो ये स्कैंडल सामने आया और अभी तक इसका कोई सर पैर हाथ नहीं आ पा रहा, जिसमें मुझे सबसे बड़ी गलती लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ की और हमारी हुकूमत की नज़र आती है। जो कमेटीज़, कल मैंने कमेटीज़ से सवाल उठाया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म का नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। इस मामले का कोई सर पैर नहीं अभी तक किसी के हाथ आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। कभी आप जरताज गुल को ला रहे हैं, इसको सियासी रुख दे रहे हैं कि जी ये एक पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। मैं कोई किसी की सपोर्ट में या किसी के खिलाफ बात नहीं करी। अगैन ये कहूँगी ये गैर सियासी तबसरा है। पीटीआई ने ये प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने ये सारा कुछ करवाया, और ये इतना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था। छोटा सा वो बांग्लादेश वाला यहाँ पर प्ले करने की कोशिश की गई और ये सारा कुछ हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा हो? लेकिन आपने इस सोशल मीडिया को इतना चुतरे बेमुहार किया छोड़ा हुआ है। कहाँ है भाई आपकी हुकूमत और आपकी सारी मैनेजमेंट किधर है? आप कैसे संभाल रहे हैं इस चीज़ों को? ये बात समझ से बाहर है। और आप किसी भी पार्टी पर इल्ज़ाम धर देते हैं कि एक ऐसी चीज़ से रुख मोड़े जा रहे हैं हवाओं के। तो ये तो भाई आप भी करते आ रहे हैं, हर दौर में होता आ रहा है। हल क्या है इस चीज़ का? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हमारी चीफ मिनिस्टर, अगेन मैं कहूँगी इंतहाई गैर सियासी तज्ज़िया है। वो जुमला यूज़ करती हैं कि बच्ची पे लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं, वो पाक साफ है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? समझ से बाहर है कि आप एक सूबे की मिनिस्टर हैं और एक खातून हैं और आप एक ऐसा कंट्रोवर्शियल जुमला बोल रही हैं जिसका अगेन इसका भी ना कोई सर पैर है, बल्कि उल्टा ये एक मनफी माशरती रवैये की तरफ जा रहा है। आपकी तरफ से ये जुमला जा रहा है। मतलब एक विक्टिम, आप कह रही है कि उस पर इल्ज़ाम गलत है। विक्टिम पे कब इल्ज़ाम लगता है? इल्ज़ाम तो उसके लिए है ना जिसने किया है रेप। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि बच्ची पर इल्ज़ाम गलत है? मतलब एक रेप विक्टिम को आप दोबारा से उसकी विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर, वो भी एक खातून। और फिर आप ये कहती हैं कि वो पाक साफ है, यानी कि अगर बच्ची का रेप हो जाता है तो वो पाक साफ नहीं रहती। यानी आप अगेन आप एक बहुत बड़े इशू को, एक बहुत बड़ा समाजी मसला, एक जुर्म जो है उसको आप इस तरीके से कवर दे रही हैं और आप उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग वाले जुमले इस्तेमाल कर रही हैं। व्हाट वाज दैट? अगर आप ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। फिर जर्नलिस्ट के लिए थ्रेटनिंग बिहेवियर जो कि नज़र आया, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उज़मा बुखारी की, जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो जर्नलिस्ट को थ्रेट कर रही हैं खुलेआम मीडिया के सामने। वो कह रही हैं कि अगर आपने आज कोई इस तरह का शोर शराबा किया या कोई ऐसा सवाल किया तो मैं आपको आड़े हाथों लूँगी और मैं नौकरियों का ख्याल नहीं करूँगी। व्हाट वाज दैट? तो ये क्या चल रहा है? और क्या ये एक तरफ ये नैरेटिव भी चल रहा है कि ये 9 मई क्या रिपीट हुआ है, जो मैंने आपसे पहले बात की। एक तरफ ये नैरेटिव चल रहा है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं भाई आवाम को? यानी आप सोशल मीडिया के हाथों खेले जा रहे हैं या आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये चल क्या रहा है? इस सारे मामलात में मैंने जो तबसरा किया, ये मैंने बिल्कुल गैर सियासी किया। मैं नहीं किसी पार्टी के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन जो समाजी नैरेटिव है उस पर मैं ज़रूर अपना एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाह रही थी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आंखें खोल के देखें भाई कि हो क्या रहा है आपके समाज में, किस तरह की बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितने बुरे तरीके से आपकी हुकूमत, आपकी सियासी जमातें और आपके लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज सब कितने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खुद भी वही कर रहे हैं। इससे निकलें और सबसे पहले हुकूमत को चाहिए इस मामले का कोई सोल्यूशन की तरफ लेकर आए। ये किसी डेड एंड की तरफ ही जा रहा है। इसका कुछ नहीं सर पैर अभी तक हाथ आ रहा और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। ऐसा क्यों है? इसको सोल्यूशन की तरफ लाएँ और फजूल किस्म के बयानात देने से खुद भी गुरेज करें। हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसा क्यों छोड़ कर जाते हैं जो और एक बुरा नैरेटिव एक आवाम के लिए। आप एक सूबे के सरबराह हैं और आप एक खातून भी हैं और फिर आप इस तरह का नैरेटिव बोल रही हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस तरह की बातों से भी परहेज़ करना चाहिए और एक ऐसे इशू को बहुत सेंसिटिव इशू को सेंसिटिव तरीके से डील करना चाहिए।